बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की के वर्क वीज़े के बारे में। यार बहुत सारे दोस्त हैं जो देखे ना पूरे पाकिस्तान से या दुबई या किसी जहाँ पे लोग सेटल भी हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि इस टाइम तुर्की चला जाए, इनके तुर्की जाके अपनी सेटल की जाए। तो यार एक बात उनके लिए मशवरा है जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं या किसी और भी कंट्री से भी जाना चाहते हैं। आपको पता ही होगा, बहुत सारे दोस्त मुझसे रब्ता भी कर रहे हैं कि जी विजिट वीज़े की फाइल रेडी करवानी है, वो करना है, जी वहाँ पे काम करने के लिए जाना है। ठीक है, अच्छी सोच है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप बिल्कुल जाएं। यानी कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो फिर लाजमी जाएं तुर्की में। अगर इस चीज़ की आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है तो आप लाजमी जाएं विजिट वीज़े के लिए, ठीक है ना। एक वो लोग हैं जिनके पास यानी कि उनको नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है आपके पास, तो आप चाहते हैं कि आप तुर्की में सेटलमेंट कर लें, ठीक है ना। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन मौका है ना वो होता है ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन ये नहीं होता कि आप सिर्फ तुर्की में अप्लाई कर सकते हैं या किसी और कंट्री में। हर कंट्री ये चीज़ कर देती है कि आप ऑनलाइन भी उनके कंट्री में वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, इनके एम्प्लॉयर से अप्लाई कर सकते हैं और एम्प्लॉयर से रब्ता कर सकते हैं और उनसे ही वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है ना। उस वीज़े की जो फीस होगी है ना वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उस वीज़ा को आपको वो आपने कैसे हासिल करना है। ए टू जेड मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। नंबर 1, पहली बात तो ये, आपके पास जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ये है। उसमें आपका सीवी चाहिए, कवर लेटर चाहिए, ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। इसमें आपके पास अगर सीवी है तो भी चल जाएगी, अगर कवर लेटर है तो और बेहतरीन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। अब ऑनलाइन मैंने वेबसाइट के लिंक भी आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ पे जाके अपना यानी कि तुर्की के लिए आपने विजिट वीज़े अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो उससे आपने उनकी मुख्तलिफ कंपनी में यानी कि मुख्तलिफ जगह पे जाके अपना पासपोर्ट देना है, अपनी सीवी देनी है और चीज़ें जो वो आपको रिक्वायरमेंट होगी आपने वो उन्हें चीज़ें सेंड करनी है। यानी कि एक जगह पे लिखा हुआ है कि अपना यानी कि अपनी पूरी आपने प्रोफाइल बनानी है उस मेल पे जाके, ठीक है ना। अपनी एक प्रोफाइल बना के आपने उन तक देनी है अपने उनके एम्प्लॉयर को। तो आपने जो स्किलें बतानी है ना, यानी कि अगर आप तो हमसे सीवी या कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर नहीं आप किसी और से बनवाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप किसी और से भी बनवा लें। तो आपने करना क्या है, तुर्की फॉर्मेट में आपने अपनी सीवी बनवानी है। सीवी बनाने के बाद आपने सीवी में बताना, अगर आपने टूरिज्म के लिए वहाँ पे अप्लाई करना है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी शेफ है या किसी भी काम के आपके पास स्किल है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, वेटर, हेल्पर और क्लीनर, ये 3 चीज़ें आप सीवी में ऐड करें कि आप ये चीज़ें काम कर लेते हैं। यानी कि एम्प्लॉयर को लालच होगा, आपकी सीवी नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी सीवी एम्प्लॉयर के पास जाएगी और उनको पता चलेगा कि ये, जैसे कि अगर मेरी सीवी है, मेरी सीवी में लिखा हुआ है जी मैं अकेला एक सिर्फ वेटर हूँ, ठीक है ना। आपकी सीवी में लिखा हुआ है आप वेटर भी हैं, हेल्पर भी हैं, किचन हेल्पर भी हैं, आप क्लीनर भी हैं। अब आपकी सीवी मेरी सीवी से तो बेहतर हुई ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की सीवी आप बनाएं जिसमें एक की बजाय 3-4 स्किल हो, तो इसका आपको ही बेनिफिट है। तो आपने वो वेबसाइट पे जाके अपनी यानी कि चीज़ें अपनी सीवी वगैरह अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद अल्लाह करे अगर आपका किसी एम्प्लॉयर के साथ रब्ता आ जाता है, आपकी वो सीवी समझता है कि जी ठीक है जी, आप उनको पसंद आ जाते हैं। आपको पता होगा कि तुर्की ज़्यादा चलता ही टूरिज्म पर है। एशिया के सबसे पहले नंबर पर आप गूगल के जरिए देख सकते हैं, वो तुर्की है जो ज़्यादा टूरिज्म के ऊपर चलता है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे होटल में वर्कर की कमी होगी और इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी आपको पता ही है तुर्की में इजी जॉब मिल जाती है। तो होटल में इस तरह की जगह पे ना काम जल्दी मिल जाता है पाकिस्तानियों को तुर्की में। तो आप ये किया करें कि आपने सीवी का टारगेट ही होटल को करना है, जो कंट्री टूरिज्म पर हो ना, यानी कि जहाँ पे सिर्फ विजिटर ही उस कंट्री को चला रहे हो। इसमें इटली भी आ जाता है, जर्मनी भी आ जाता है। तो उस कंट्री को टारगेट ही इस तरह किया करें कि वहाँ के आप सीवी होटल की बनाकर ही डायरेक्ट एम्प्लॉयर से रब्ता किया करें, ठीक है। उसके बाद जब आपने सीवी एम्प्लॉयर को दे देनी, एम्प्लॉयर आपको हायर कर लेता है, तो उसके बाद जो सारी डिटेल है ना वो सारा आपका हैंडओवर वो एम्प्लॉयर करेगा, ठीक है। आपको वर्क परमिट तक, वहाँ जाने तक आपका सारा खर्चा एम्प्लॉयर करेगा। आपका सिर्फ खर्चा वही होगा जो आपने सीवी पे किया होगा, उसके अलावा पासपोर्ट आपने जो बनवाया होगा, या आपको बाज़ एम्प्लॉयर ऐसे हो जाते हैं कि आपको टिकट खुद लेनी पड़ती है या आपको एम्प्लॉयर दे देगा। उससे बेनिफिट ये होगा, वो आपने वर्क वीज़ा कैसे लेना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि एम्प्लॉयर ने आपको पसंद कर लिया, आपकी सीवी अच्छी लगी, उन्होंने आपको हायर कर लिया, ठीक है। उसने वहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर दे देना। जॉब ऑफर लेटर आपको ईमेल के जरिए आ जाएगा। यानी कि सीवी पे एड्रेस A to Z होता है, व्हाट्सएप भी होता है, ईमेल भी हम लिखते हैं, सब मालूमात लिखते हैं। तो वो किसी भी जरिए यानी व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए आपको जॉब ऑफर लेटर दे देगा। वो जॉब ऑफर लेटर लेके आप इनकी एम्बेसी में चले जाएं। एम्बेसी आपको वर्क परमिट की वो फीस चार्ज करेगी आपसे, तो वो जॉब ऑफर लेटर पर आपको वर्क परमिट दिया जाएगा।
इतना इजी है इस तरह वर्क परमिट लेना, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो पहले आपको विजिट वीजा पे जाना पड़ेगा, पहले डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे, फिर वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर अगर वीजा मिलता है या नहीं मिलता है ये बाद की बात है। अगर वीजा मिल भी जाए फिर तुर्की में जाना, टीआरसी अप्लाई करना, मतलब काफी चौड़ा लंबा सारा हो जाता है। इस तरह भी आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपको 1 साल की टीआरसी देंगे, उस पर आप जॉब करेंगे। ये जोन सा है, ये डायरेक्टली आप वर्क परमिट लेके ही अपना तुर्की में जाएंगे। बहुत सारे दोस्त हैं जो जाते भी हैं। इस तरह आप तुर्की का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपने, अगर तो एम्प्लॉयर आपको बोले कि जी मैं टिकट भी आपको दे देता हूं, तो आपने टिकट करवानी है, सीधा तुर्की चले जाना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। इस तरह आप एक सीवी से और अपने पासपोर्ट से अपनी जिंदगी का स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन यानी कि चाहते हैं आपको ढूंढना वर्क परमिट ढूंढना, तो वो इस तरह अपना वर्क परमिट पिक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और ये स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं, इधर जाए और अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह आई होप कि अगर आपकी सीवी अच्छी बनी है तो आपको एम्प्लॉयर जरूर हायर करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।